नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं और रिवीजन ना करने की वजह से आप इनको आंसर नहीं कर पाते हैं। तो मूव करते हैं हम स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। और देखिए नंबर 1 पे पूछा जा रहा है कि जोड़ के तरल पदार्थ वाले क्षेत्र की, यानी कि जिनमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, बात की जा रही है साइनोवियल फ्लूइड की, तरल पदार्थ वाले क्षेत्र की मांसपेशियों में यदि सूजन व दर्द हो जाए तो इस प्रकार की चोट को किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोवाइटिस के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, खेलों में टेंडनआइटिस नामक चोट सबसे अधिक किस टेंडन में होती है? तो देखिए टेंडनाइटिस नामक चोट जो कि एक ओवर यूज इंजरी के रूप में जानी जाती है, तो ये सबसे ज्यादा किस भाग में होती है, किस पार्ट में होती है? तो एचलिस टेंडन पार्ट में ये सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, जोड़ के पास लिगामेंट के अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने को, यानी कि बात की जा रही है यहाँ पे लिगामेंट से रिलेटेड इंजरीज की, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? स्प्रेन के नाम से जाना जाता है। और अगर बात की जाए टेंडन या मसल पुल के बारे में कि मसल या टेंडन जो होते हैं अब अपनी सीमा से अधिक खिंच जाएं तो उसे स्ट्रेन के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि एक बोन को जो दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं उन कनेक्टिव टिश्यूज को बोला जाता है लिगामेंट्स, और एक बोन को जो मसल से कनेक्ट करते हैं उन कनेक्टिव टिश्यूज को बोला जाता है टेंडन। और लिगामेंट की चोट को बोला जाता है स्प्रेन और टेंडन की चोट को बोला जाता है स्ट्रेन। ये बहुत ही हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है आपके लिए, आप इनको हमेशा याद रखिएगा। चौथा लंबर वर्टिब्रा के 5वें लंबर वर्टिब्रा पर या 5वें लंबर वर्टिब्रा के पहले सेक्रल वर्टिब्रा पर स्लिप करने की इंजरी को, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन्स हैं वो डिसलोकेट हो जाती हैं, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे स्पॉन्डिलाइसिस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, बाहरी जोरदार प्रहार से मांसपेशियों और त्वचा के बीच रक्त का इकट्ठा हो जाना हेमाटोमा कहलाता है। नेक्स्ट इज आस्किंग दैट जोड़ के पास टेंडन और साइनोवियल क्षेत्र में सूजन आ जाए। देखिए टेंडन और साइनोवियल क्षेत्र दोनों के आसपास जो है सूजन आ जाए तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो टीनोसाइनोवाइटिस के नाम से जाना जाता है। अगर टेंडन के आसपास सूजन आ जाए तो उसे टीनोवाइटिस के रूप में जाना जाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ साइनोवियल क्षेत्र के आसपास आ जाए तो उसे साइनोवाइटिस के रूप में जाना जाता है। और अगर दोनों के क्षेत्र के आसपास सूजन आ जाए तो उसे टीनोसाइनोवाइटिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्दन की मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में डिस्क के खिसकने अथवा दर्द होने की चोट को क्या कहा जाता है? तो इसे गर्दन यानी सर्वाइकल बोन्स की बात की जा रही है, तो इसे भी, इस इंजरी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कमर के दर्द को और किस नाम से जाना जाता है? तो बैक एक। किसी खिलाड़ी के क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में कॉन्ट्यूजन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बात की जा रही है क्वाड्रिसेप्स मसल, जो कि 4 मसल्स का एक ग्रुप होती है, समूह होती है। तो यदि क्वाड्रिसेप्स मसल्स में कॉन्ट्यूजन हो जाए तो उसे वैज्ञानिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? चार्ली हॉर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी राजस्थान पीटीआई में पूछा जा चुका है। चार्ली हॉर्स जो है इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, जब घुटने का फ्लेक्शन मूवमेंट अवरुद्ध हो जाए तो इस चोट को क्या कहेंगे? और इसे कहेंगे मायोसाइटिस। दिस इज करेक्ट आंसर। घुटने का फ्लेक्शन मूवमेंट अवरुद्ध हो जाए तो इसे मायोसाइटिस के रूप में जाना जाता है। एड़ी के नीचे की मांसपेशी के ठुकने के कारण उसमें तरल पदार्थ जम जाए तो इस चोट को क्या कहा जाता है? तो इसे बर्साइटिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, मेटाडॉर्सल में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने को क्या कहा जाता है? और M फॉर मेटाटॉर्सल एंड M फॉर मार्च फ्रैक्चर भूलिएगा नहीं दोस्तों। मेटाटॉर्सल में स्ट्रेस फ्रैक्चर अगर हो जाए तो उसे मार्च फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है। वह ओवर यूज इंजरी जिसमें पैर के नीचे के तलवे की मांसपेशी में सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? और उसे प्लांटर फर्साइटिस के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ओवरयूज इंजरी जिसमें टिबिया हड्डी से जुड़ी हुई मांसपेशियों में दर्द व सूजन आ जाए तो उसे एंटीरियर लेग पेन के रूप में जाना जाता है। एंटीरियर लेग पेन, एंटीरियर लेग पेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सिन पेन के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, किस कैनेडियन को खेल चिकित्सा का पिता कहा जाता है? डॉक्टर जेसी कर्नेडी को डॉक्टर जेसी कर्नेडी, यानी कि ये इनका संबंध कनाडा से है, कनाडा से बिलोंग करते थे, तो इनको ही खेल चिकित्सा के पितामह के रूप में जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चिकित्सा की मुख्य संस्था कौन सी है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल दी मेडिको सपोर्टिव, यहाँ पे जो बात की जा रही है, देखिए वो किसकी बात की जा रही है? FIMS की बात यहाँ पे की जा रही है। FIMS, फेडरेशन इंटरनेशनल दी मेडिको सपोर्टिव। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल चिकित्सा की अंतरराष्ट्रीय एकेडमी कहाँ स्थित है? अमेरिका में। फेडरेशन इंटरनेशनल दी मेडिको सपोर्टिव यानी कि FIMS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खेल चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा खिलाड़ियों को इसके लाभ पहुंचाना इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में खेल चिकित्सा के महत्व हैं और क्या महत्व है? देखिए, यानी कि स्पोर्ट्स मेडिसिन के इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना, कार्य क्षमता के आधार पर खाद्य योजना बनाना, वांछित सुधारों के लिए प्रशिक्षण योजना बनाना, ये सभी होते हैं उद्देश्य खेल चिकित्सा यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन के। खिलाड़ियों द्वारा ड्रग्स प्रयोग करने के कारण क्या है? तो यश के लिए कि हम अगर जीतेंगे तो हमारा नाम होगा, फेम के लिए, प्रशंसा के लिए, सम्मान के लिए, स्पर्धाओं में उत्तम प्रदर्शन तथा स्पर्धाओं में विजय प्राप्त करने की लालसा, इन सभी कारणों से जो है बेहतर प्रदर्शन की लालच में जो खिलाड़ी होते हैं वो ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक पदार्थ का खिलाड़ी के लिए क्या उपयोग प्रभावित करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज शारीरिक उत्तेजना एवं मानसिक उत्तेजना। मादक पदार्थों का सेवन करना जो है वो उत्तेजना को बढ़ा देता है या स्टिमुलेंट्स के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति पर मादक पदार्थों का हानिकारक प्रभाव क्या होता है? तो संवेगों पर नियंत्रण का अभाव हो जाता है, बेचैनी का अनुभव, महिलाओं में पुरुष तत्व के गुण विकसित होने लगते हैं, ये सभी हानिकारक प्रभाव होते हैं व्यक्तियों पर मादक प्रभावों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1988 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में मादक से पदार्थ सेवन करने पर दंडित खिलाड़ी कौन है? तो बेन जॉनसन है। नेक्स्ट, रक्त डोपिंग के कुप्रभाव निम्न में से कौन है? तो HIV, देन रक्त थक्कों का बढ़ना, ये सभी रक्त डोपिंग के कुप्रभाव के रूप में जाने जाते हैं। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि कॉज करता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। खिलाड़ियों द्वारा कृत्रिम रूप से क्षमता बढ़ाने के साधन क्या है? प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करना, रक्त डोपिंग, ये सभी कारण होते हैं, ये सभी फैक्टर्स होते हैं जो कृत्रिम रूप से क्षमता को बढ़ा देते हैं खिलाड़ियों में। मादक पदार्थ या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने वाले दोषी खिलाड़ी कौन कौन है? तो माइक टायसन बॉक्सिंग में, बेन जॉनसन एथलेटिक्स में एवं सीमा अंतिल एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्गोजेनिक एड्स का क्या तात्पर्य है? तो जो खिलाड़ी या व्यक्ति के एर्गोजेनिक एड्स का क्या अर्थ है? जो खिलाड़ी या व्यक्ति के तो कैसे प्रभाव डालती है? देखिए, खिलाड़ियों या व्यक्ति के में शक्ति उत्पन्न करती है, प्रयोग अथवा पुनर्प्राप्ति को उत्प्रेरित करती है एवं साथ ही साथ खेल क्षमता पर वास्तविक प्रभाव डालना, ये सभी एर्गोजेनिक एड्स के प्रभाव होते हैं। एर्गोजेनिक एड्स एक्चुअली होते क्या है? देखिए, तो एर्गोजेनिक एड्स जो होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल, साइकोलॉजिकल, मेडिसिनल एवं फिजियोलॉजिकल जो होते हैं, ये फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि क्षमता को बढ़ा देते हैं, तो उन्हें हम एर्गोजेनिक एड्स के रूप में जानते हैं। भोजन पोषण के अतिरिक्त भोज्य संपूरक के रूप में ग्रहण किए जाने वाले एर्गोजेनिक एड्स क्या कहलाते हैं? तो इन्हें पोषणात्मक या न्यूट्रिशनल, क्योंकि ये भोजन के थ्रू लिए जाते हैं तो इन्हें न्यूट्रिशनल एर्गोजेनिक एड्स कहते हैं। अगर खिलाड़ी की खेल क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले जो क्रियाकलाप होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो एर्गोजेनिक एड्स के कारण होते हैं। पोषणात्मक जो एर्गोजेनिक एड्स होते हैं यानी न्यूट्रिशनल एर्गोजेनिक एड्स होते हैं वो किस रूप में लिए जाते हैं खिलाड़ियों के द्वारा?
तो उन्हें गोलियों के रूप में, फ्लूइड के रूप में या इंजेक्शन के रूप में खिलाड़ियों द्वारा लिया जाता है अपने बॉडी में। ओके, और ये इस तरह से प्रभाव डालते हैं, आप इसे देख लीजिए कि जो फिजिकल फिटनेस है उसे बढ़ा देते हैं, चुस्ती फुर्ती यानी कि एजिलिटी को, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी को, और जो शारीरिक प्रदर्शन को शरीर में उपस्थित घटकों की मात्रा में बाधित करते हैं, यानी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने में पूरे तरीके से रोल प्ले करते हैं एर्गोजेनिक एड्स, न्यूट्रिशनल एर्गोजेनिक एड्स। नेक्स्ट, सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती फुर्ती प्रदान करने वाले तरल पदार्थ वाले पदार्थ कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो है ये आते हैं इन सभी कैटेगोरियम एवं वेनेडियम। करेक्ट आंसर है यहाँ पे। दोस्तों, आप सभी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करने के लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं। काफी मेहनत लगती है इनको बनाने के लिए, लगातार बोलना, समझाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, बहुत मेहनत होती है इन सब में। तो आप वीडियोस को पूरा जरूर देखा कीजिए, और पसंद आए तो लाइक भी किया कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।